आप हर रोज सुन रहे हो लोग मर रहे हैं आपके चारों ओर, तो फिर क्यों वो अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। अगर परमेश्वर ने एक एज पहले से नियुक्त करी है और वो एज बदल नहीं सकती, तो क्यों बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे हों। ये आदर अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, आपका जीवन के दिन लंबे कर सकता है। अगर आदर हमारे दिनों को लंबा कर सकता है, तो निरादर हमारे दिनों को काट सकता है। और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं। And today I'll tell you a secret. लंबा जीने का, To live a long life, एक ब्लेस्ड लाइफ जीने का। to live a blessed life. कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए। मैं मार्टियर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो शहीद हो गए, वो तो लिखा है, कुछ लोगों का नंबर है, मगर वो जो गलत शिक्षाओं की वजह से गलत चीजों को बिलीव करके समय से पहले चले गए। So many people died before their time. I'm not talking about martyrs. There's a number for that. I'm not talking about that. But so many believers died before their time, believing wrong teachings in their life. जो नहीं मानते कि परमेश्वर हमें दीर्घ आयु से तृप्त करता है, और ये मानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ को 10 साल, कुछ को 15 साल, कुछ को 30 साल, कुछ को 40 साल परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, वो समय से पहले चले जाते। Those who do not believe that God has given us a long life, but those who believe that some live 10, God has given some 10, some 20, some 40, they go before their time. खुद सोचो, अगर परमेश्वर ने किसी को, बच्चे को रखा था 4 साल में चला जाएगा, किसी को रखा था 8 साल में चला जाएगा, 14 साल में, 15 में, 30 में, 22 में, आप हर रोज सुन रहे हो लोग मर रहे हैं आपके चारों ओर, तो फिर क्यों वो अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। If it was God who had kept, some would live 4, 8, 15, 20, whatever. Why would God then say in His word that I will satisfy you with a long life? अगर परमेश्वर ने एक एज पहले से नियुक्त करी है और वो एज बदल नहीं सकती, तो क्यों बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे हों। If God had kept a specific age, a specific number for a man to live, then why does the Bible say honor your mother and father so that you may have longer life on the earth? यानी आदर अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, आपका जीवन के दिन लंबे कर सकता है। So that means honoring your mother and father, honoring your elders, your spiritual leaders can extend your days of life. अगर आदर हमारे दिनों को लंबा कर सकता है, तो निरादर हमारे दिनों को काट सकता है। If honor can extend or elongate our life, dishonor can cut short our life. और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं। And today I'll tell you a secret. लंबा जीने का, To live a long life, एक ब्लेस्ड लाइफ जीने का। to live a blessed life. Exodus 23, I think it's 23, 26. Nirgaman 23. उसमें लिखा है You shall serve the Lord your God and He will bless your bread and your water. And I will take sicknesses away from the midst of you. No one will suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा और मैं तेरे खाने और पानी पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। तुम्हारे बीच में कोई भी बांझ ना होगी और मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? Are you serving the Lord your God? क्योंकि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट कई लोगों के दिमाग में क्या है, अरे मैं प्रचार, मैं फुल टाइम में नहीं हूं। अरे जो भी कर रहे हो फुल टाइम सेवा में हो आप भी। Because there's a wrong conception in many people's mind. Oh, I'm not a preacher. I'm not a full-time servant of God. No, whatever you're doing, you're a full-time servant of God. हाँ, ये वचन आप सबके लिए है। This word is for all of you. अगर परमेश्वर की सेवा करोगे, If you will serve Him, आपके अन्न और पानी में आशीष है। if you will serve God, there is blessing on your food and वो water. आपके बीच में से सारी बीमारियों को निकाल देगा। He will remove sicknesses आपके from your midst. परिवार में कोई बांझ ना होगी। There will be no और barren in your house. परमेश्वर आपके दिनों को पूरा करेगा। And the Lord will fulfill the number of your days.
अब सवाल ये आता है, उस परमेश्वर की सेवा कौन करता है? Now the question is, who serves God? बहुत आसान जवाब है, The answer is very उस easy. परमेश्वर की सेवा वो करता है जो उसकी सेवा करना चाहता है। Anyone who wants to serve God serves God. जो टाइटल का वेट करते हैं वो खुदा की सेवा कभी नहीं करते। Those who wait for a title, they never serve God. जो कहते हैं पास्टर पहले पूरे चर्च के सामने बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूं, तब मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, तो तू बैठ चुपचाप। Those who say, Pastor, first say before the entire church, I'm an evangelist, then I'll go preach the gospel. To them, sit down. टाइटल बाद में आता है, The title comes much later. दिल पहले जाहिर होता है। The heart is shown first. जो टाइटल के लिए सेवा करता है, प्रभु कहता है तू बैठ जा साइड में। Those who serve for the title, the Lord says, go sit. मैंने आपको क्या बोला था? टाइटल लोगो की तरह है, लोगो, कार का लोगो। जब पूरी कार बन जाती है, मर्सिडीज का लोगो आखिरी में लगता है, टाक, ये मर्सिडीज गाड़ी है। I told you the title is like the logo of a car. When the entire car is assembled, then at the end they put that logo on it. उस खुदा की सेवा करते रहो। मैं क्या सेवा करूं? जो कर सकते हो, जो तुम्हारा हाथ ढूंढ सकता है करने के लिए, पूरे हृदय से उस खुदा की सेवा करो। Keep on serving the Lord your God. How can I serve Him? Whatever your hand finds to serve Him with, do it. With all your heart, do it. उसका वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। His word says, he who is faithful in little will also be faithful in much. जब मैंने नया जन्म पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, मुझे थोड़ा ना पता था कि आगे मैं सेवा करूंगा, पर एक चीज पता थी कि मतलब सेवा करनी है। फुल टाइम मिनिस्ट्री का कोई डिजायर नहीं है। When I was born again, when I received salvation, I knew one thing, that I have to serve God all my life. I never thought about full time नौकरी, ministry. वहां पे मुझे पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री, ये तीनों उस ऑफिस में काम करते रहे। मैं जहां था, कैफेटेरिया में हो, बैठ के कॉलिंग कर रहा हूं, जहां हो मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है, बाइबल कहती है। जब खुदा का प्रेम दिल में भरा हुआ होगा तो मुंह से भी वही निकलेगा। The first office where I was, I met the senior leadership there, and every time, everywhere I was, I would be preaching the gospel, because when the love of God is filled in your heart, that's what will come out of your mouth. एक भी ऑफिस ऐसा नहीं था जहां खुदा ने मुझे भेजा जहां मैंने सुसमाचार प्रचार ना किया हो अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को। Not even one office was such where the Lord sent me and I did not preach the gospel to my friends, to my colleagues. आज कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं हमें मिशन ट्रिप में जाना है, मलेशिया, इंडोनेशिया। अबे पहले ऑफिस में तो बता किसी को यीशु के बारे में। मलेशिया, इंडोनेशिया भी जाना, पहले जहां हो वहां विश्वास योग्य रहो, वहां गवाह बनो यीशु का। बाइबल कहती है कि तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर देशों के कोने कोने में। Today many people, they say, oh, I want to go to a mission trip to Indonesia, Malaysia. No, wherever you are in your office, first preach the gospel there. The Bible says first in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, and then the ends of the earth. कई लोगों को देशों में जाना है यीशु का प्रचार करने के लिए, ऑफिस में किसी को नहीं पता वो मसीह में। Many people want to go to nations to preach the gospel on mission trips, but nobody in their office knows they're even a believer. मैं जहां जाता यीशु के बारे में बताने लगा। Wherever I would go, I would tell about कोई Jesus. एजेंडा थोड़ा था, मुझे पास्टर के पास थोड़ा जाना था कि पास्टर जी मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, या मुझे कोई टाइटल दे दो, या मुझे कोई पोजीशन दे दो। नहीं भाई, I had no agenda or to go to the pastor and say, give me the title of evangelist. No. बाइबल कहती है कुछ को अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट बुलाया, मगर सबको गवाह बनने के लिए बुलाया, सबको। The Bible says some are called to be apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, but all are called to be his witnesses. और अगर गवाह गवाही ना दे तो क्या फायदा ऐसे गवाह का? बेकार गवाह है वो। And if the witness does not do witnessing, he is a useless witness. आमेन। आप जहां हो वो आपका मिशन फील्ड है। Wherever you are, that is your mission field. मत बोलो दूसरे देशों में भेज प्रभु, Don't say, Lord, send me to different nations. पहले मुझे टाइटल दो। First, give me a title. आप जानते हो
आप कभी किसी को नहीं बताते वो कौन है, लोग आपको बताते हैं वो कौन है अपने कामों के द्वारा. You know, you never tell someone who they are, but people tell you who they are by their works. Amen? So सेवा करो. अगर So अंत तक चाहते हो जीवन, ब्लेस जीवन जिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग यहोवा की सेवा करते हैं वो धन्य हैं, धन्य. If you want to live a blessed life, serve God. I'm telling you, the people that serve God, they are blessed. They live a blessed life. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें कभी पैसे की सेवा करनी नहीं पड़ेगी. Those who serve God will never have to serve money. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें कभी डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों के चक्करों में जाके नहीं पड़ना पड़ेगा. Those who serve God will never have to run around doctors and hospitals ever. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें मंत्रियों के ऑफिस में सिफारिश लगाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा. Those who serve the Lord their God, they don't have to go to minister's office so they would give them a favor. Amen. So सेवा करो उसकी. So serve Him. जो कर सकते हो उसकी. मैं क्या कर सकता हूँ? जो कर सकते हो वो करो. What can I do for Him? Do whatever you can. असेवा मत करो. Don't do a disservice to Him. असेवा पता क्या होता है? कई मसीह लोग कलीसिया में आते हैं, असेवा करते हैं. जो You know- सेवा कर रहे हैं उन पे चिल्लाते हैं. Many believers, when they come to church, they do a disservice to the church. They shout at volunteers who are serving in the house. और उल्टा भी है, जो वॉलंटियर लोगों में चिल्लाते हैं वो भी असेवा कर रहे हैं कलीसिया में. And the volunteers, even if any volunteers are shouting at people, they are doing मैं disservice. आपको बताना चाहता हूं, ये इस घर की वैल्यू नहीं है. इस घर में हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो. I'm telling you, this is not the value of this house. Every person in this house is honorable because you're made in God's image. And I want to apologize on behalf of any volunteer who misbehaved with you. और मैं किसी भी वॉलंटियर की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जिसने आपसे बदतमीजी की होगी कभी. This is not the value of this house. ये इस घर की वैल्यू नहीं है. Amen. और आपकी कीमत इस पे नहीं कि आप कौन सी गाड़ी पे आते हो, कितना पैसा है. आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और इस घर का परिवार हो. And your worth and your value is not determined by what car you drive, what house you live in, but the fact that you are sons and daughters in this family. Amen. And we love you. और हम आपसे प्यार करते हैं. And as your leader, this is my desire that you will see the best of God in your life. और आपका लीडर होने के नाते ये मेरी चाहत है कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम अपनी जिंदगी में देखो. Oh hallelujah. चलो, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था.